नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड की 5th यूनिट का सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं। ओल्ड टाइप के क्वेश्चन से शुरू करके मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन तक जाएंगे। 7-8 वीडियो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल मैं आपको दूंगा। मे बी 10 हो सकता है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सर्किल में, ताकि आपके फ्रेंड्स का भला हो सके। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। सीपीयू में रीड एंड राइट ऑपरेशंस किस में कर सकते हैं? तो रैम में कर सकते हैं दोस्तों। और बात है मुझे प्ले लिस्ट कैसे बनानी ये नहीं आता। कई लोगों के कमेंट्स आते थे पहले भी, अभी भी आ रहे हैं कि सर प्ले लिस्ट बनाइए। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कैसे प्ले लिस्ट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू का अंग है? ALU सीपीयू का अंग है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सहायक संग्रहण मीडिया नहीं है? तो मुख्य स्मृति या मेन मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, मुख्य तथा सहायक मेन और ऑक्सिलरीज स्टोरेज यूनिट क्या होता है? तो आंकड़ों तथा प्रोग्राम को संग्रहित करने का एक उपकरण स्टोरेज डिवाइस होती है डाटा का। मॉनिटर के साथ कीबोर्ड को क्या कहते हैं? तो टर्मिनल कहते हैं। नॉर्मली जब हम लाइब्रेरी में डिजर्टेशन या रिसर्च के लिए जाते हैं, पूछते हैं तो कितने टर्मिनल लगे, यानी कि कितने कंप्यूटर उनके यहाँ काम कर रहे हैं। कैसेट टेप क्या होती है? यह है सेकेंडरी कलेक्शन डिवाइस या द्वितीयक संग्रहण युक्ति होती है। फ्लॉपी डिस्क किसके द्वारा बनी होती है? तो लचीली प्लास्टिक के द्वारा बनी होती थी, स्क्वायर में होती थी फ्रेंड्स। ये इसके अंदर एक छोटा सा, जैसे आप बचपन में टेप लगा करके ब्लैक कलर की देखते थे, उसमें प्लास्टिक के, उसमें उस तरह की वो बनी होती थी, बाहर एक अलग से होती थी और बहुत ही कम MB में इसकी मेमोरी होती थी। चुंबकीय टेप का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो निवेश, निर्गत और संग्रहण मीडिया। स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट सभी के लिए होता है। उपयुक्त सभी आंसर है। डिस्केटे का दूसरा नाम क्या था? फ्लॉपी डिस्क था। अब आप लोगों को देखने को भी नहीं मिलेगी, हो सकता है पुरानी किसी लाइब्रेरी में बड़ी में जाएंगे, नेहरू म्यूजियम वगैरह में, वहाँ मिल जाए आपको, दिल्ली की नहीं। एक्यूमुलेटर निम्न में से किसका भाग है? तो ALU का भाग है। CD टेक्निक किस संग्रहण में उपयुक्त आती है? तो अधिकतम आंकड़ों को, क्योंकि जो फ्लॉपी डिस्क में कम होते थे, CD-ROM में ज़्यादा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त होता है? वर्ड स्टार है। माइक्रोफिश माइक्रोचिप भी आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, ये भी हमारी डिवाइस होती हैं। जैसा CD-ROM वगैरह है, तो उसी तरह से डाटा को उसमें रखने के लिए होती है। और जैसा मैंने बताया, दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, पुराने टाइम की रखी होंगी उनके पास। दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा सूचना का प्रसारण करता है, सत्य है। मॉडम क्या है? तो मॉडम है डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि है। जैसे सत्य असत्य क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो यही नया रूप हमारा क्वेश्चन का चेंज हो गया, क्या बन गया? असरेशन हो गया है ना। पहले ऐसे सिंपल तौर से पूछते थे, अब वो दे देते हैं कार्य कारण में। तो क्वेश्चन यही है, और आंसर अगर सत्य है तो यही होगा, और दूसरा है तो कारण असत्य हो जाएगा। तरंग के रूप में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की विधि को एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं, सत्य है। मॉडम एक युक्ति है जो अनुवाद का कार्य करती है, सत्य है। अनुवाद कहेगा, यहाँ देखिए आप ट्रांसलेशन से मत लीजिए इसको, कभी सत्य सोचें। एनालॉग का किसमें अनुवाद करती है? डिजिटल में, और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में अनुवाद कर देती है, इसका मतलब यह है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर यूनेस्को के द्वारा पुस्तकालयों के लिए विकसित किया था? CDS ICS यूनेस्को के द्वारा किया गया था। डायलॉग किस प्रकार की सेवा है? तो ऑनलाइन सेवा है डायलॉग हमारी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में भी बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से मांग में आत्मक डेटाबेस, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस क्या होता है? तो यह है मशीन पर पढ़ने योग्य प्रारूपों में अभिलेखों का संग्रहण। अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉफ्टवेयर को सामान्यतः
दो श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सत्य है। डायलॉग निम्नलिखित में से किसकी सूचना प्राप्ति की पद्धति है? तो यह है हमारी लॉकहीड मिसाइल्स एंड स्पेस कंपनी पालो आल्टो कैलिफोर्निया की मुख्य स्मृति में कहाँ होती है? सीपीयू में होती है। तो सत्य है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही हमारी मेन मेमोरी होती है। और कुछ सॉफ्टवेयर है मैच करना है। तो लिट प्लस किसका था हमारा? कंप्यूटर सिस्टम बेंगलोर का था। लिब सॉफ्ट था ET&T कॉरपोरेशन दिल्ली, इस पर हमने काम किया है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर था। पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर हमारा है डाटा कंसल्टेंसी मुंबई का। विल्सिस सॉफ्टवेयर विप्रो बेंगलोर का था। टूपिल्स था हमारा टाटा, टे से टी याद रख सकते हैं। टूपिल्स टी से, टाटा भी टी से है, हम तो ऐसे याद रखते थे। मैत्रेयी सॉफ्टवेयर CMC इंडिया कलकत्ता के द्वारा कैलिबनेट प्रोजेक्ट विकसित किया गया। सत्य है। GUI का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली कंप्यूटर एक प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को विद्युत से एक साथ जोड़ा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क के किस नाम से जाना जाता है? तो इनफिनिटी के नाम से उसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से नेटवर्क प्राथमिक रूप से शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं है। निकनेट, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस भरोसे मत रहना कि वहाँ जो सिलेबस में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आएंगे। आउट ऑफ सिलेबस 30% 20% आएगा पक्का। और कंप्यूटर में तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस आएगा, एकदम नई चीज़ें पूछ ली जाएंगी। डेलनेट का पूर्ण रूप क्या है? तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। उस समय जब स्थापित हुआ तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। डेलनेट क्या है? तो डेलनेट है क्षेत्रीय नेटवर्क। डेलनेट किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1992 में स्थापित हुआ था। डेल प्लस एक सॉफ्टवेयर था, तब मैं 2002 में इसकी ट्रेनिंग करने गया था। निम्नलिखित में से डेलनेट किस सूचीकरण पद्धति को अपनाता है? तो यह है ACR2 को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेट का पूरा नाम क्या है? तो यह है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है। मॉडर्न क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, 4 नेटवर्क दे देंगे, NIC दे देंगे, अर्नेट दे देंगे, है ना, कि ये नेटवर्क किस टाइप का नेटवर्क है। आज जेनेट दे दिया तो निकनेट, उसमें क्या होता है? नेशनल नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, तो वह एजुकेशन नेटवर्क नहीं होता है। अर्नेट किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1986 में। भारत में किसके द्वारा नेट स्थापित किया गया था? तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा यह स्थापित किया गया था। कौन सी संख्या बोनेट को प्रायोजित करती है? तो निषाद करती है। किस देश में INET का आरंभ हुआ था? तो भारत में INET, इंडिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निकनेट किसके द्वारा प्रायोजित है? तो भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकनेट किस देश का कार्यक्रम है? तो भारत का है। इनफ्लिपनेट क्या है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय में सूचना एवं पुस्तकालय का एक नेटवर्क है, UGC का। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, इनफ्लिपनेट आप अच्छी तरीके से, और इसका नया डायरेक्टर, इसकी नई सेमिनार जो प्लान होता है वो कहाँ हुआ है? तो ये 8 या 10 क्वेश्चन इनफ्लिपनेट्स के आराम से बनते हैं, जिनमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनफ्लिपनेट का पूरा नाम क्या है? तो इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है। इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इनफ्लिपनेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1986 में हुई थी। कैलिबर सोरीज का जो प्रोग्राम होता है 2 साल में एक बार, उसको कैलिबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफ्लिपनेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1986 में हुई थी। इनफ्लिपनेट का आरंभ किस संस्था के द्वारा किया गया था? इनफ्लिपनेट का जो किया गया था UGC के द्वारा किया गया था। वर्तमान में इनफ्लिपनेट का कौन सा सॉफ्टवेयर है? सूल। पहले कौन सा आता था? सूल की स्थापना कब हुआ था स्टार्ट? 2000 में। फिर 2009 में सूल 2.0 और 2021 में सूल 3.0 है वर्तमान। इनफ्लिपनेट किस देश की योजना है? तो भारत की है।
इनफिनिट का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए भारत में नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, तो इनफिनिट के नाम से जाना जाता है। WLN का पूरा नाम क्या है? तो वाशिंगटन लाइब्रेरी नेटवर्क है। RLIN का पूरा नाम क्या है? रिसर्च लाइब्रेरीज एंड इंटीग्रेटेड नेटवर्क। सरनेट का पूरा नाम क्या है? तो यह साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क है। विश्व में सबसे बड़ी नेटवर्क प्रणाली कौन सी है? तो OCLC है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। पहले किस नाम से जाना जाता था? आगे नीचे बताते हैं। OCLC का पूरा नाम क्या है? तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। पूर्व में OCLC को नाम था ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, इसका पहले नाम था। पुस्तकालयों के लिए संजय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इंस्डोक के द्वारा संजय सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। ब्लेज सूचना नेटवर्क कहाँ का है? तो UK का, ये बात सकते हैं। एग्रिस किसके द्वारा प्रायोजित है? तो FAO के। इंडोनेट को NIC के द्वारा आरंभ किया गया था, सकते हैं। इंस्डोक का पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है ना। फिर निस्केर हुआ, अब NPR हो गया, ये NSIR, निस्केर, केयर की जगह PR हो गया है। इंस्डोक का वर्तमान में नाम निस्केर है, सत्य है, जब ये था, लेकिन अभी चेंज हो गया है। लैन का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क भारतीय नेटवर्क नहीं है? यूरो नेटवर्क, यूरोपियन हो गया, यूरो का मतलब। ईमेल निम्नलिखित में से किसके द्वारा पहुंचता है? तो कंप्यूटर मॉडेम की सहायता से पहुंचता है। सेंडोक का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी सूचना की आवश्यकता की पूर्ति करना है? तो लघु उद्योग की। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो नासा डोक की जो पैतृक संस्था है वह हमारी ICSSR है। इंस्डोक की पैतृक जो संस्था है वो हमारी साइंस से संबंधित है, तो CSIR है। संजय सॉफ्टवेयर इंस्डोक का है, और यूनिक्स हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसीडोक किसके आवश्यकता की पूर्ति करता है? तो डिफेंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, तो डिफेंस यानी रक्षा वैज्ञानिकों की करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्केयर का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इंस्डोक सर्वप्रथम किसकी प्रशासकीय नियंत्रण में स्थापित हुआ? तो राष्ट्रीय फिजिकल प्रयोगशाला के नियंत्रण में यह स्थापित हुआ था। इंस्डोक किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1952 में। निस्केयर मुख्य रूप से प्रलेखन कार्य संबंधित है, किसका क्षेत्र है? जंतु विज्ञान का। निम्नलिखित में से निस्केयर किस संगठन का स्तर का है? तो निस्केयर हमारा राष्ट्रीय स्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र नहीं है? तो वह हमारा FID। FID का पूरा नाम क्या? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन। नासा डोक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है। नासा डोक का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। नासा डोक की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? तो 1971 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? ये DRDO के। डेसीडोक के कार्य मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित हैं? स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर से। मेडलास का पूरा नाम क्या है? तो यह मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम है। सैंडोक कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में है। तो फ्रेंड्स कुछ डाउट हो रहा था, इसलिए मैं नीचे गया हूँ। ऊपर आते हैं जहाँ तक हमने क्वेश्चन कराए थे। इंस्डोक किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये हमने कर ही लिया था, है ना फ्रेंड्स। तो इंस्डोक हुआ था 1952 में।
निष्क्रिय मुख्य रूप से प्रलेखन कार्यों से संबंधित है बायोलॉजिकल साइंसेज। निम्नलिखित में से निष्क्रिय का संगठन है राष्ट्रीय स्तर का, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र नहीं है। तो हमारा FID इंटरनेशनल प्रलेखन केंद्र है। FID का पूरा नाम क्या, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है। नासा डॉक का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। नासा डॉक का पूरा नाम क्या है, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। सैन डॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1971 में। निम्नलिखित में से डेसीडॉक किस प्रकार का संगठन है, DRDO। डेसीडॉक मुख्यतः किसके क्षेत्र में कार्य करता है, रक्षा विज्ञान के। सैन डॉक का पूरा नाम क्या है, स्मॉल एंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये क्वेश्चन थोड़े डॉक्यूमेंटेशन टाइप के लग रहे हैं, तो हो सकता है बुक में कंप्यूटर वाले में दे दिए गए हों, मैंने ध्यान भी नहीं दिया स्कैन कर दिया। तो आप लोग जो है कोई बात नहीं, तैयारी आप लोगों की होगी, पढ़ रहे हैं। मेडिकल लिटरेचर एंड रिट्रीवल सिस्टम है मेडल आर्ट्स का। सैन डॉक कहाँ पर स्थित है, तो सैन डॉक हमारा हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से सैन डॉक का इस पर लेखन कार्य से संबंधित है लघु स्तर से। इनिस का पूरा नाम क्या है, तो इनिस का पूरा नाम है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। भारत में इनिस का सेंटर कौन सा है, बार्क है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, तो यह है हमारी INS है। DRTC कहाँ पर स्थित है, तो DRTC बेंगलोर में स्थित है। और DRTC के प्रथम निदेशक कौन थे, डॉक्टर रंगनाथन। DRTC का प्रमुख कार्य क्या है, प्रलेखन एवं शोध में कार्य करना। DRTC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1962 में। भारत में DRTC का उद्घाटन किसने किया था, CD देशमुख जी ने। नेशनल सेंटर फॉर फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, मैसूर में। जेनेट एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है, सत्य है। WLN का पूरा नाम क्या है, वाशिंगटन लाइब्रेरी नेटवर्क है। लेजर का पूरा नाम क्या है, ये वो वाला लेजर नहीं है, लेजर लाइट लंदन एंड साउथ ईस्टर्न है। पुस्तकालयों में माइक्रो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों में शौचालयीकरण द्वारा गृह कार्यों के अंतर्गत अधिग्रहण, सामयिक नियंत्रण, आदान प्रदान कार्य किए जाते हैं, सूचीकरण। पुस्तकालयों में कंप्यूटरीकृत गृह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रयुक्ति सॉफ्टवेयर के द्वारा। क्लास सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है, तो ये पुस्तकालय परिसंचरण नियंत्रण है, सर्कुलेशन में काम आने वाला सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर और दूरसंचार का विकास 1970 से प्रारंभ हुआ था, सत्य है। पुस्तकालयों में परिचालन नियंत्रण, सर्कुलेशन कंट्रोल और सामयिकी नियंत्रण कार्य हाउस कीपिंग एक्टिविटीज माने जाते हैं, सत्य, ट्रू एकदम। निम्नलिखित में से वह कौन सा संगठन है जिसने भारत में पुस्तकालयों में उपलब्ध वैज्ञानिक सामयिकियों के प्रकाशन की संसूची तैयार की है। यूनियन कैटलॉग जो तैयार किया है वह निष्केयर ने किया है, इंडिया का। इंसडॉग का वर्तमान में नाम क्या है, निष्केयर है। लेजर प्रिंटर वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों का माध्यम बन गया, सत्य है। ग्रंथात्मक डेटा मशीन पठनीय रूप में ग्रंथ सूची अभिलेखों का संग्रहण करता है, सत्य है। बारकोड लेबल निम्नलिखित में से किस में यूज होता है, सर्कुलेशन सेक्शन में। और फ्लैट केवल सर्कुलेशन में हम इसका आराम से और फटाफट मशीन लगा करके टिक टिक करके उसमें क्या कहते हैं आपका स्टॉक वेरिफिकेशन में भी काम लेते हैं। मैं तो लिया था एक लाइब्रेरी में। एलिप्सिस सॉफ्टवेयर किसके ऑटोमेशन के लिए है, तो पुस्तकालय क्रियाकलापों के लिए है। प्रथम जो संचार क्रांति थी वो हमारी शाब्दिक बोलने की भाषा थी, है ना, गूंगे से हमने बोलना शुरू किया। और दूसरी जो संचार की स्थिति आई, फिर हमने लिखना शुरू किया, लिपि का आविष्कार किया। तीसरी जो संचार क्रांति थी उसमें हमारी प्रेस, छपाई का काम शुरू किया। चतुर्थ संचार क्रांति थी हमारी दूर संचार क्रांति थी। जो वर्तमान है पारस्परिक संचार है, वो नेटवर्क या कंप्यूटर या सूचना संचार है। संचार के 3 बुनियादी मौलिक स्रोत संदेश और प्राप्त करता है, सत्य है। लास्वेल का आपने संचार का मॉडल पढ़ा होगा, तो
संचार की तृतीय स्थिति मुद्रण काल का प्रारंभ गुटनबर्ग और उसकी बाइबिल किस वर्ष आई या 1456 में। संचार एक गतिशील प्रक्रिया जिसके माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति संदेशों का विनिमय होता है। सत्य है। आमने सामने वार्तालाप करना, टीवी पर सीधा प्रसारण देखना, रेडियो पर प्रसारण क्या है, यह है तत्काल संचार है, इंस्टेंट, और मास कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रलेखों और संदेशों का प्रसारण किस रूप में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में करते हैं। ईमेल प्रणाली में संदेश कितने समय में पहुंचता है, कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है। वीडियो टेक्स्ट और टेलीटेक्स्ट एक पारस्परिक सूचना सेवा। सत्य है। निस्केयर का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। निस्केयर की स्थापना हुई थी 2002 में। इंसडोक की स्थापना अलग हुई थी। निस्केयर मतलब दो को जो मिला के निस्कॉम को और इंसडोक को मिलाया गया था, तब 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। निस्केयर की स्थापना किसको मिलकर हुई थी, निस्कॉम और इंसडोक को। किसी सॉफ्टवेयर को विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो उच्च स्तरीय भाषा की, हाई लेवल लैंग्वेज की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDS ICS के संदर्भ में FST का पूरा नाम है फील्ड सेलेक्ट टेबल। नया क्वेश्चन है, CDS ICS में FDP का पूरा रूप है फील्ड डिफिनेशन टेबल। 3 या 4 सीट बनती थी उसमें। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, दूरसंचार में। और स्पीड किस में है, अब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस प्रयोग करते हैं क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो संक्षिप्त नाम CRDB का पूर्ण रूप है कंप्यूटर रीडेबल डेटाबेस। पेपरलेस सोसाइटी वाक्यांश का प्रतिपादन किसने किया था, FW लंकास्टर ने। चार्ल्स बेबेज क्या थे, एक गणितज्ञ थे। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता था, तो सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर दोनों होते थे। टर्मिनल क्या होता है, जहां बिंदु कंप्यूटर आंकड़ों को प्रविष्ट या निकाले जाते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में बिट का क्या अर्थ होता है, यह बाइनरी डिजिट होता है। ऑप्शन 2 ठीक है, 3 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधुनिक त्रिभुज मेन कंप्यूटर डिजिटल प्रति सेकंड कितनी क्रियाओं को करता है, तो ये लगभग 1 अरब क्रियाएं कर देता है। निम्नलिखित में किसी कार्य को करने के लिए आधुनिक कंप्यूटर कितना समय लेता है, तो नैनो सेकंड लेता है। कंप्यूटर की शब्दावली में प्रोग्राम में त्रुटि को किस नाम से जाना जाता है, बग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग के संदर्भ में DPI का पूरा नाम क्या है, डॉट पर इंच है। डेटाबेस से सूचना की मांग को क्या कहते हैं, क्वेरी कहते हैं। पूर्व निश्चित क्रम में आंकड़ों का व्यवस्थापन क्या कहलाता है, तो सॉर्टिंग कहलाता है। आंकड़ा संसाधन से क्या तात्पर्य, तो आंकड़ों का परिचालन इससे तात्पर्य है। कंप्यूटर संप्रेषण पद्धति के साथ जोड़ने वाली विधि को क्या कहते हैं, तो नेटवर्किंग कहते हैं। कंप्यूटर में नेटवर्क पर टेक्स्ट को भेजना प्राप्त करना क्या कहलाता है, ऑनलाइन डेटाबेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर चयनित सूचना प्रसारण पद्धति की सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो ये व्यक्तिगत या पाठक समूह के फाइल के निर्माण पर करती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एरिक डेटाबेस किस विषय से संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। मिनी सिस्को सक्रिय रहने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो ये होती है HP 300 कंप्यूटर सिस्टम की। एंड और नोट के तर्क ऑपरेटर्स के प्रणेता का नाम क्या है, तो जॉर्ज बूल है जी, इसलिए हम इन्हें बूलियन ऑपरेटर भी कहते हैं, बूल के नाम से। कंप्यूटर शब्दावली में बग का तात्पर्य प्रोग्राम में त्रुटि। बूलियन लॉजिक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है, तो चयनित सूचना प्रसार की खोज व्यूह रचना के निर्माण में। ग्रंथ परख नियंत्रण हेतु एक बड़ा पुस्तकालय आवश्यक कारक है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था,
तो वेस्टर्न डेविस ने किया था। निम्नलिखित में से निस्सात का क्षेत्रीय केंद्र कौन सा है? तो राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क है। विश्वविद्यालय सूचना पद्धति निम्नलिखित में से किस पद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो यह यूनिसिस्ट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बार्क का पुस्तकालय सूचना नेटवर्क विभाग भारत में निम्नलिखित में से किसी गतिविधियों का राष्ट्रीय केंद्र है? तो यह इनिस्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रसायन एवं सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ स्थित है? पुणे में। IFIS का पूरा नाम है इंटरनेशनल फूड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एटम इंडेक्स किसका उत्पाद है? तो इनिस्का है। एग्रिस इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन प्रयोग करता है? तो एग्रिस। अर्नेट क्या है? तो अर्नेट हमारा सूचना नेटवर्कों का नेटवर्क है। ये भी नहीं, इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जालों का जाल। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बेस्ड लाइब्रेरी सिस्टम नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? L.A. टेड। CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट 1984 में प्रकाशित हुआ था। ये बात सत्य है। कोबोल भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उद्देश्य के लिए किया जाता है? व्यापारिक उद्देश्य के लिए। निकडैप का पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। निकडैप निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रीय सूचना नेटवर्क है? ड्रग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस का प्रवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो ITRC के द्वारा। इन्फोटेरा निम्नलिखित में से किसके सहयोग और सहायता से स्थापित किया जाता है? यूनेस्को PGI। कला एवं मानविकी पर राष्ट्रीय सूचना प्रणाली एवं डेटा बैंक कलानिधि को निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स ने। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा की गई थी। सत्य है। अगला क्वेश्चन है विनीति किस देश की राष्ट्रीय वैज्ञानिक तकनीकी सूचना प्रणाली है? तो रूस या रशिया। पुस्तकालय डेटाबेस एग्रीकोला किस देश की राष्ट्रीय विज्ञान प्रणाली से संबंधित है? USA के। सार्क प्रलेखन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। डेविन्सा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलंबो में। यूनाइटेड नेशन बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशन की आवृत्ति क्या है? मासिक। तो आज की वीडियो के क्वेश्चन थे। अंत में हम यही कहेंगे अगर कोई क्वेश्चन डाउटफुल है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी तक भी अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको दबाइए ताकि नई वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। नमस्कार।